हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना लक्ष्य यूपीएससी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज का अपना टॉपिक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कैसे समझे, कैसे पढ़ें, यानी कि किस क्लास से स्टार्ट करें, कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या समझें, किसको पढ़ें, किस चैप्टर को किसको छोड़ें। आज का अपना टॉपिक है एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, कैसे समझें। ठीक, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक दे दिया जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी 6 to 12 की हम बात कर रहे हैं, कैसे समझें, कैसे पढ़ें। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी 6 से स्टार्ट करना होगा। 6 आपको 6 पढ़ना होगा, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। आपको डायरेक्ट ना कि 9th में चले जाना है और ना ही 11, 12 में। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे आप 6 की पढ़ेंगे और फिर 10th यानी 6, 7 स्टेप बाय स्टेप क्लास बाय क्लास आप पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक क्लास की जो टॉपिक्स हैं पिछली क्लासेस से रिलेटेड है। इसलिए आपको डायरेक्टली किसी एक क्लास में नहीं जाना है, आपको 6 से स्टार्ट करना है। क्योंकि हम जब जैसे आप 10th के जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मान लीजिए हिस्ट्री, तो उसका टॉपिक के रिलेटेड होगा 9th की हिस्ट्री से। और जब आप 9th पढ़ेंगे तो 9th का जो टॉपिक होगा, तो कोई भी टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा 8th से, और 8 का 7th से। ठीक, और 7th का जो टॉपिक होगा रिलेटेड होगा किससे, 6 से, और 6 वाला होगा 6 से तो स्टार्ट ही है एनसीईआरटी में। ठीक, तो आपको 6 से स्टार्ट करना है ताकि आपको फालतू परेशान ना होना पड़े। आपको 6 से एनसीईआरटी स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट 12th में पहुंच जाएं, आपको आगे 6 की पढ़नी है, फिर 7, फिर 8th, 9, 10th, 11, इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप। और आप जब खरीदें तो डायरेक्ट 12th की ना खरीदें, आगे आप 6 की बुक्स खरीदें, फिर 7, फिर 8, 9, 10। ठीक, तो टॉपिक है आगे पढ़ें कैसे और समझें कैसे, नोट्स कैसे बनाएं। तो नॉर्मली आपको जब बुक्स जैसे आपने ओपन की बुक्स, डायरेक्टली आपको चैप्टर में नहीं चले जाना है। ठीक, चैप्टर में जाने से पहले जो आपको 1-2 पेज पहले बुक के बारे में बताया रहता है, आपको उसको आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ठीक, क्योंकि उससे ये उसमें दिया रहता होगा कि आप ये बुक किस हिसाब से बनाई, ये इस बुक में के अंदर क्या क्या है, तो आपको उसको पढ़ना है सबसे पहले। डायरेक्ट आपको चैप्टर में नहीं चले जाना है, आपको बुक खोलनी है और बुक के जो 1-2 पेज जैसे आप खोलते हैं तो उसमें बुक के बारे में और जो भी चैप्टर्स दिए होंगे, किस हिसाब से बुक्स दिए उसको उसके बारे में दिया रहता है। तो आपको उसको स्टडी करना है, समझना है, और फिर आपको आहिस्ते आहिस्ते आपको चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी में जाना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी हो, तो आपको जाना है उसमें। और सबसे पहले आपको चैप्टर फर्स्ट में जाना है। ये नहीं कि आप चैप्टर 6 और 7 कहीं से भी घुस जाए बीच में। आप जब स्टेप बाय स्टेप जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, आप डायरेक्ट नए छत में नहीं चले जाते हैं। आप जब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी आप फिर दूसरी तीसरी में जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट छत में जाना चाहेंगे तो आपके पैर टूट जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी छत में जाना है। उसी प्रकार आप जब एनसीईआरटी पढ़ें तो स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ें। तो आपको जब 6 से स्टार्ट करना है, 6 से कैसे स्टार्ट करना है, तो आप 6 के चैप्टर फर्स्ट में गए। ठीक, तो आपको चैप्टर फर्स्ट आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनसीईआरटी के कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ भी हो, तो आपको कैसे पढ़ना है कि आपको एक बार पूरा ओवरफ्लो, एक बार जैसे आप क्लास में बुक खड़े होकर रीडिंग करते हैं, उस तरह आपको रीड कर लेना है। पूरी चैप्टर जो भी होगा आपको रीड कर लेना है, और
रीड करने से आपको कुछ ना कुछ तो उससे मालूम हो जाएगा। फिर आप सीधे जब एक बार फिर और एक बार में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप 2 बार रीड करेंगे। तो आपको समझना नहीं, सिर्फ रीड करना है। क्या करना है? रीड। तो आपको क्या कर लेना है? रीड करना है, ठीक। जो आप रीड कर लेंगे एक बार, तो उसके बाद आपको टॉपिक में आना है। जो भी टॉपिक होंगे, फर्स्ट टॉपिक को आना है, उसको पढ़ना है, फिर समझना है। क्या करना है? आगे आपको पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लेना है। फिर एक बार में अगर समझ नहीं आया तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। पूरा चैप्टर 2 बार रीड करना है। अगर एक बार नहीं आता तब 2 बार। एक बार में कुछ समझ में आ गया ऊपर तो आपको एक बार, ठीक। तो आपको जब 2 बार चैप्टर अथवा एक बार रीड कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उससे पता चल जाएगा, ठीक। तो आप आ जाएंगे, आप टॉपिक में आ जाएंगे। जो टॉपिक आपका फर्स्ट होगा, अब आपको आ जाना है टॉपिक में। टॉपिक जो भी होगा आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे साथ साथ। और आप समझने के साथ साथ टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाना, ठीक। क्या बनाना है आपको? नोट्स। और टॉपिक वाइज आप फर्स्ट टॉपिक पढ़े, समझे, उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए, उसको पढ़िए, समझिए, उसके नोट्स बनाइए। और जो साइड में जो भी फैक्ट्स, जो साइड में जो जैसे आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, साइड में बॉक्सेस में जो भी दिए रहते हैं, मेन उनको आपको पढ़ना है, समझना है। क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ यानी कि जो चैप्टर उसमें नहीं दिया रहता है, उसके साइड में ऊपर नीचे जो भी दिया रहता है बॉक्स में, वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको उसको भी पढ़ना है साथ साथ। और जैसे आप जब टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ें और उनके नोट्स बनाएं, और जब जो बॉक्सेस में ना उनको भी आपको नोट्स कर लेना, ठीक। क्या कर लेना है? आपको नोट्स कर लेना है। और जैसे ही आप जब नोट्स कर लेंगे उनको, फिर जब आपके मान लीजिए चैप्टर फर्स्ट के नोट्स बन गए, ठीक, तो आपको क्या करना है? उसका रिवीजन करते रहना, नहीं अदरवाइज वो भूलती जाएगी। इसी प्रकार आप जो जितने भी चैप्टर होंगे एनसीईआरटी क्लास 6, 7, तो आप सभी के नोट्स बना लेंगे और इसी तरह आप पढ़ेंगे। और जो भी मान लीजिए टफ वर्ड्स आते हैं तो आप उनको नोट डाउन करके आप फिर उनको इजी वे में लिखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। एनसीईआरटी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको रिवीजन करेंगे और बेफालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी। सबसे पहले आप क्या यूपीएससी का आप सिलेबस लिख लीजिए, जो मेन सिलेबस से रिलेटेड होंगे आपको सब ज़्यादा उनको पढ़ना है। क्या? जो यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड होंगे, जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर, जो भी जिस भी क्लास की जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर आप यूपीएससी से रिलेटेड होंगे, मैंने आपको उस पर फोकस करना, ठीक। और आपको नोट्स बनाने रहते हैं आपको, और आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, तो फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है। जैसे हम जब गन्ना का जूस पीने जाते हैं, उसका सिर्फ हम जूस पीते हैं, उसी प्रकार हमको एनसीईआरटी में भी जो भी यानी कि एनसीईआरटी में फालतू चीज़ें कमी रहती है, फिर भी अदरवाइज जो भी फालतू है आपको उसको नहीं पढ़ना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फालतू में टाइम नहीं लगेगा, आपको टाइम आपका बचत होगा, और टाइम आपका बचत होगा, और उसी टाइम में आप दूसरी भी चीज़ों को पढ़ सकेंगे, ठीक। तो एनसीईआरटी आप आगे 6 की पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर 7 की पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं खरीदे तो खरीद लीजिए। और रिवीजन में आप जो भी चीज़ें पढ़े रिवीजन करिए। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो भूलती जाती हैं। क्या होती जाती है? अब रिवीजन बिना किए वो चीज़ें भूलती जाएंगी। और जो भी टॉपिक्स मेन रहे तो उसको आप हाईलाइट के ज़रिए लिखिए, बॉक्सेस में लिखिए, जैसे एनसीईआरटी में दिया रहता है बॉक्सेस में, आप बॉक्सेस में लिखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग कीजिए, एनसीईआरटी की बुक रीडिंग 1-2 बार कीजिए, फिर उसको समझिए। फिर टॉपिक जैसे हमने पहले बता चुका है कि आप जैसे कोई भी बुक्स उठाते हैं, आपको डायरेक्ट चैप्टर पे नहीं जाना है। क्या करना है? डायरेक्ट चैप्टर पे नहीं जाना है। आपको जो भी बुक्स जब खोलें तो आप उसके जो फ्रंट पेज और जो उसके फ्रंट के बाद जो 1-2 पेज बाद जो भी मटेरियल लिखे रहते हैं, आपको उसको स्टडी करना है। उससे आपको पता चलता है कि ये बुक्स में क्या कैसे बनाया गया है, किस हिसाब से बनाया गया है। तो आपको एक उसका अनुमान लग जाता है इस बुक के बारे में।
तो एनसीईआरटी बुक समझ ही गए होंगे कैसे पढ़ना है आपको। क्या आपको क्या करना है आपको कि सबसे पहले आप मान लीजिए बुक उठाते हैं, तो जैसे आप बुक उठाए तो आपको जो भी बुक्स उठाए तो एक पेज बाद की जो जानकारी दी रहती है, इन्फॉर्मेशन, आप उसको स्टडी करना है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आप चैप्टर में जाएंगे। चैप्टर को एक बार दो बार आपने अकॉर्डिंग टू टाइम, आप जैसा भी आपको समझ आए और समय के अनुसार आप उसको पढ़ लेंगे। और फिर जब आप पढ़ लेंगे तो इससे ये होगा कि आपको एक पता चल जाएगा क्या क्या है इस चैप्टर में, कैसा कैसा है। और फिर आपको आना है पुनः चैप्टर जहाँ लिखा रहता है, तो वहाँ जो टॉपिक फर्स्ट होगा उस पर आना है। आपको उस टॉपिक को पढ़ना है अच्छे तरीके से, एक बार दो बार तीन बार समझना है। उसमें जो मेन चीज़ें होंगी, जो मेन चीज़ें होंगी, ये नहीं कि आपको जो सारा बुक्स में लिखा है सारा आपको नोट्स नहीं बनाने, जो उसकी मेन चीज़ें होंगी उसकी नोट्स बनाना है, उसको हाईलाइट करना है, उसको अंडरलाइन करना है। यानी सारी बुक्स को आप हाईलाइट कर दें, ऐसा नहीं सारी बुक्स की नोट्स नहीं बनाने। जो भी इम्पोर्टेंट जो होंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी, आपके यूपीएससी से रिलेटेड होंगी, आपको उसी के नोट्स बनाना है, उसी को आपको लिखना है, सभी को नहीं लिखना है, ठीक। और फिर आप जैसे लिख लिए फर्स्ट चैप्टर के, फिर इसी प्रकार आप जब सेकंड चैप्टर में जाएं उसको भी रीड कीजिए, उसको समझिए, एक दो बार रीड कीजिए, समझिए। और फिर आइए फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक जितने भी टॉपिक्स हैं टॉपिक को रीड कीजिए, समझिए, फिर उनके नोट्स बनाइए। और जो भी बॉक्सेस साइड ऊपर नीचे जो भी दिया रहते हैं साइड में उनको भी समझिए, जो उनमें से इम्पोर्टेंट लगे आपको उसको भी आप लिखिए, ठीक। उसको आप लिखिए और नोट्स बनाइए। आप जैसे एनसीईआरटी 6 के किसी भी सब्जेक्ट बना लिए, हिस्ट्री के बना लिए नोट्स, फिर आप पॉलिटी पे जाए और इकोनॉमिक्स में जाए, इसी प्रकार सेवन्थ, फिर इसके बाद सेवन्थ की बुक्स में जाए। तो यही जो आप मैंने 6 की बुक में बताया सेम वही फार्मूला आपको 7, 8, 9, 10 जो भी बुक्स होंगी सब में फॉलो करना है और नोट्स बनाना है और मैंने आपको रिवीजन करना है, ठीक। तो ये आज का अपना टॉपिक क्या था कि एनसीईआरटी के बारे में क्या समझे, क्योंकि है तो बहुत सारी सब्जेक्ट एनसीईआरटी में, तो उसमें आपको पढ़ना तो सबको, बट नोट्स किसके बनाना और समझना कैसे। जब आप नोट्स बना लेंगे तो किसके नोट्स बनाना है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। क्योंकि जो बुक्स बनाई जाती हैं मेन यूपीएससी के लिए नहीं और 6, 7 के बच्चों के लिए भी पढ़ने के हिसाब से बनाई जाती है। तो आपको 6, 7 की वाली चीज़ें छोड़ के जो यूपीएससी वाली चीज़ें होंगी, जो उसका मेन होगा, उसको आपको ले लेना है और उसको पढ़ना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक कल की सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।